हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आज हम आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने की कुछ ट्रिक्स सिखाएंगे और बताएंगे कि वास्तव में हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम इजीली बहुत ही जल्दी क्विकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और मॉलिक्यूल की शेप बता पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन है क्या। हाइब्रिडाइजेशन में जनरली आप देखेंगे sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 इनके नाम आएंगे कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जिसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर के, अब देखिए s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों ही अलग अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल होंगे और जब ये मिक्स होंगे तो ये नियर अबाउट इक्वल एनर्जी वाले दो ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे या बनाएंगे। तो अलग अलग एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर के इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं तो इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो एक s और एक p मिलेगा तो sp हाइब्रिडेशन वाला ऑर्बिटल बनेगा, एक s और दो p मिलेंगे तो sp2, एक s तीन p तो sp3, एक s तीन p और एक d तो sp3d। इसी प्रकार एक s तीन p और दो d करेंगे तो sp3d2, एक s तीन p और d के तीन तो sp3d3। तो इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम। हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें जो लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला मॉलिक्यूल होता है उसे हम सेंट्रल पोजीशन में रखते हैं, वो हमारा सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल ट्रिक है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। ठीक है, पहला वाला तरीका आपके पास है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। जो केंद्रीय परमाणु होगा उसके चारों तरफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन लो। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहां पे है हाइब्रिडाइजेशन संकरण, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दो होंगे तो sp, तीन होंगे तो sp2, चार होंगे sp3, पांच होंगे sp3d, छह होंगे तो sp3d2 और अगर सात होंगे तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो सबसे सिंपल ट्रिक जो आपको हाइब्रिडाइजेशन बता सकता है यह है कि आप सेंट्रल एटम के चारों तरफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को काउंट कर लो, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, सब काउंट कर लो। ठीक है, अब सपोज करिए एक मॉलिक्यूल यहां पे लेके अमोनिया, अमोनिया इस तरह से आप दिखाते हैं, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, माने एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर होता है। इसमें आप अगर हाइड्रोजन के क्रॉस करके दिखा दो इस तरह से, देखिए दो, दो चार, दो छह, दो आठ, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? चार। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर और चार पेयर। तो जब चार पेयर होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। सिंपली आप पता कर सकते हैं। अच्छा, इसी प्रकार मीथेन का देखिए, कार्बन के आउटर शेल में चार इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग हो गई तो इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गए, दो, दो चार, दो छह, दो आठ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पेयर कितने हैं? पेयर है एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर और चार पेयर। तो चार पेयर है तो इसमें भी हाइब्रिडेशन क्या होगा? मीथेन में sp3। सिंपली आप बता सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बता दोगे हाइब्रिडेशन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। ठीक है, सिंपल आप बता सकते हो। दूसरा तरीका है, अगर मान लीजिए आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला मॉलिक्यूल है, तो उसमें हाइब्रिडेशन आप कैसे बताओगे? तो कार्बन के किसी भी कंपाउंड्स में मैक्सिमम जो हाइब्रिडेशन आएगी वो sp3, इससे अधिक नहीं हो सकती। तो तीन ही हैं, sp होगा, sp2 होगा या फिर sp3 होगा कार्बन के कंपाउंड में। तो आप क्या करेंगे, कार्बन का कोई भी कंपाउंड है, सपोज कीजिए C डबल बॉन्ड C, इस तरह से आपके पास एक है, ये है एथीन C, इस तरह से सिंगल बॉन्ड वाली मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल दिया है, ये है इथेन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, एथेन, दो ही कार्बन वाले हैं तो इन लगा दिया एथीन, और दो ही कार्बन का कर रहे हैं तो दो ही कार्बन वाला कर लीजिए, ये है, दो कार्बन का है एथ
और आयन लगा देंगे क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। तो एथेन, इथीन और एथाइन। अब देखिए किसी भी कार्बन का आपको हाइब्रिडेशन बताना है तो आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। इस वाले कार्बन के गिने सिग्मा बॉन्ड, जितने सिंगल बॉन्ड होंगे सभी सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए 1 2 3 4। तो इस वाले कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। इस वाले की गिनिए 1 2 3 4, ये भी कार्बन कैसा होगा, sp3 वाला होगा। ये इथेन में दोनों sp3। दूसरा देखिए इथीन, इथीन में क्या है, इसके सिग्मा बॉन्ड में 1 2 और 3। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड एक ही काउंट करेंगे 1 2 3, तो इसका हाइब्रिडेशन sp2। सिमिलरली इसका भी 1 2 3 sp2। यहां पे आई इस कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड यह हो सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा यहाँ है और इसमें 2 पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड इस वाले कार्बन के कितने हैं, 1 और 1 2, 2 है तो क्या हो जाएगा sp। इसके भी 1 और 1 2, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp। तो कार्बन के कंपाउंड्स में हाइब्रिडेशन sp sp2 और sp3 यही पॉसिबल है। आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2 और 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp। एक और सिंपल ट्रिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, आप देखें कि मॉलिक्यूल में पूरा सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है तो सब sp3 हो गए। जिन जिन मॉलिक्यूल के बीच में डबल बॉन्ड है वो मॉलिक्यूल क्या होंगे, sp2 होंगे, और जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा वो मॉलिक्यूल क्या होंगे, sp वाले होंगे। तो इससे आप बता सकते हैं कार्बन के कंपाउंड्स में। अब इसके बाद अगला ट्रिक जो है आपको वो है एक रामबाण फार्मूला। अब देखिए हाइब्रिडेशन, ये तीसरा ट्रिक है, H बराबर 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। ये एक फार्मूला है हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने का। H हाइब्रिडेशन इक्वल टू 1/2 V वैलेंस इलेक्ट्रॉन, M मोनोवैलेंट एटम, माइनस C के टाइम जितने प्लस चार्ज होंगे उसे घटा देंगे, A का मतलब एनायन जितने निगेटिव चार्ज होंगे उसे प्लस कर देंगे। तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये आपको पता है। मोनोवैलेंट एटम, एक लाइन आपको याद रखनी है, हैलोजन, हाइड्रोजन और हैलोजन ये मोनोवैलेंट है। तो ये अगर हैं तो आप मोनोवैलेंट काउंट करोगे, अगर नहीं है तो आप मोनोवैलेंट की जगह 0 कर देंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए आपके पास है NH4 प्लस मॉलिक्यूल, ठीक है, इसमें हाइब्रिडेशन निकालना है। तो H बराबर 1/2। अब देखिए सेंट्रल एटम कौन सा है इसमें, V किसके हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, सेंट्रल एटम के। तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इसके आउटर सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। अब देखिए मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन है, उसकी संख्या कितनी है, 4। अब देखिए माइनस C का मतलब केटायन, अब इसमें ऊपर प्लस चार्ज कितना है 1, तो -1 कर देंगे। तो अब देखिए 1/2 और यहाँ पे 9 - 1 तो कितना आ जाएगा 8। तो 1/2 इंटू 8 को 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 4, और 4 का मतलब क्या है sp3। तो पता चल गया कि आपका ये जो मॉलिक्यूल होगा NH4 प्लस, इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक माइनस वाला देख लेते हैं। ये सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन SO4 और इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज है। हाइब्रिडेशन निकालना है, H बराबर 1/2, सल्फर के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 प्लस। अब देखिए यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम ऑक्सीजन नहीं है तो क्या करेंगे 0, फिर माइनस, कोई प्लस चार्ज नहीं है 0, और प्लस 2 माइनस चार्ज है तो एनायन का प्लस हो जाता है। तो देखिए 1/2 6 और +2 8/2 = 4। तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3। सिंपली आपको पता चल गया। इसी प्रकार आप देखिए कार्बोनेट आयन का अगर निकालना चाहें, CO3 पे 2 माइनस, कार्बन के आउटर सेल में H बराबर 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4, मोनोवैलेंट एटम कुछ नहीं है, मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो मोनोवैलेंट एटम नहीं है तो +0, फिर -0 और +2 है -2, तो आ जाएगा 1/2 और 4 और +2 6। 6 को 2 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 3। 3 का मतलब क्या है sp2। तो कार्बोनेट आयन में हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। तो इस तरह से हम किसी भी, ठीक है ना, मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन बता सकते हैं। कुछ और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो। सपोज करिए हमने लिया SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। अब इसमें हमने निकालना है
तो हाइब्रिडेशन 1/2, सल्फर के आउटर सेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6। अब हाइड्रोजन है F6, हाइड्रोजन जितने भी है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इनके जो हम काउंट करते हैं मोनोवैलेंट एटम के रूप में। मोनोवैलेंट कैसे हुआ मैंने बताया कि 8 - 7 करेंगे तो 1 आएगा, तो इसलिए मोनोवैलेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम है 6, इस पे प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं है। तो देखो आप 1/2, 6 और प्लस 6 12, इसको 2 से काट दीजिए, कितना आ गया 6 आ गया। 6 का मतलब क्या होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडेशन। अभी हमने शेप के बारे में नहीं बताया कि अगर ये हाइब्रिडेशन होगा तो शेप कितनी होगी, क्या होगी। ठीक है, अभी हम सिर्फ आपको हाइब्रिडेशन निकालना बता रहे हैं, फिर कौन सी शेप में कैसे आएगी वो आगे देखते हैं। ये हो गया आपका। एक और मॉलिक्यूल है, देखिए IF7, IF7। ठीक है, हाइब्रिडेशन निकालना है, H बराबर 1/2, आयोडीन सेंट्रल एटम आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 7, तो 7 और प्लस 7 कितना हो गया 14/2 इक्वल टू 7। 7 अगर आ जाएगा तो हाइब्रिडेशन होगा sp3d3। ठीक है, sp3d3। अब देखिए शेप के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अगर सभी के सभी बॉन्ड पेयर हैं तो अगर 2 वाला sp आएगा तो लीनियर शेप होगी, 3 आएगा sp2 तो ट्राइगोनल प्लानर होगी, 4 आएगा जैसे मीथेन मॉलिक्यूल है तो टेट्राहेड्रल होगा, अगर 5 आएगा हाइब्रिडेशन sp3d होगा तो शेप कैसी होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ठीक है, अगर आपका sp3d2 हाइब्रिडेशन आएगा, ठीक है, जब 6 आते हैं वहां पे और sp3d2 हाइब्रिडेशन तो उसका शेप होगा ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी। और अगर 7 आ गया हाइब्रिडेशन आ गया sp3d3, उस केस में जो उसकी शेप होगी वो होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये तब है जब सभी के सभी बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर ना हो। ठीक है, तो अगर लोन पेयर होगा तो शेप क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, वहां पर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी काम करेगी और उसके अकॉर्डिंग वो शेप चेंज हो जाएगी। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से लोन पेयर के आने पर जो एक्चुअल शेप होता है मॉलिक्यूल का वो कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये हमने तरीके बताए आपको हाइब्रिडेशन के कैलकुलेट करने के। एक और तरीका, अगर आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का निकालना हो मॉलिक्यूल का, कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं, इसको अगर आपको देखना है तो एक और आप ट्रिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो हाइब्रिडेशन बताने में आपकी हेल्प करेगा। कोई भी मॉलिक्यूल आप जो हमने अभी लिए उनमें से कोई ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिया SF6, IF7 और एक लिया मैंने XEF2। ठीक है, कुछ और भी ले लेंगे। अभी इनमें हमने टोटल पहले हम तो निकालना है हाइब्रिडेशन और इसके हम बताएंगे लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं। ठीक है, सबसे पहला मॉलिक्यूल आपने देखा, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करेंगे। देखिए सल्फर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6। अब ये 6 इंटू फ्लोरीन के आउटर सेल में कितने होते हैं 7, तो 6 इंटू ये हो गया 42, कितना हो गया 48। अब आप क्या करेंगे इस 48 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक, कितने जाएगा 6 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो 6 आएगा इसका मतलब क्या हो गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 सभी के सभी पहली बार भागेंगे, ये सभी के सभी क्या हैं बॉन्ड पेयर है। तो अगर बॉन्ड पेयर होंगे तो sp3d2 हाइब्रिडेशन में जो शेप आएगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब यहां पे देखिए IF7 का आयोडीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इंटू 7 फ्लोरीन है इंटू 7 कर दीजिए, 7 प्लस 49 कितना हो गया 56। 56 को आप 8 से डिवाइड करिए, 7 टाइम्स जाएगा, 56 कैंसिल हो गया। ये सभी क्या हैं बॉन्ड पेयर हैं। तो अगर ये बॉन्ड पेयर हैं और 7 हैं तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d3, और sp3d3 में सभी के सभी अगर बॉन्ड पेयर हैं तो उसका जो शेप होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो 2 एग्जांपल हमने देखे जिनमें सभी के सभी बॉन्ड पेयर है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं। जिनान डाइफ्लोराइड का देखिए, ये जिनान के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 2 फ्लोरीन है, 2 इंटू 7। अब देखिए 8 प्लस 40 कितने हो गए 22। अब देखिए 22 में 8 से आप डिवाइड करिए, कितने टाइम जाएगा।
8 दूना 16, 8 3 24, 3 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 8 दूनी 16। अब यहाँ पे आ गया 6। अब ये जो आया 6, इसमें अब 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग कर दिया तो 2 3 6, ये हो गया कट। ये जो पहली बार भाग देने पे आया 2, ये तो बताता है बॉन्ड पेयर, और ये जो 3 आया ये बताता है लोन पेयर। अब टोटल काउंट करिए, 2 + 3 कितने हो गए? 5। तो 5 अगर होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d होगा। 5 होगा तो sp3d। अब देखिए अगर 5 आते हैं, हाइब्रिडेशन sp3d आता है, तो जनरली जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन यहां पर क्या है? 2 ही बॉन्ड पेयर हैं और 3 क्या है? लोन पेयर। तो शेप होनी चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन एक्चुअली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं होती। होती कैसी है? ठीक है, अब जरा देखिए, ज़ीनॉन है, एक फ्लोरीन आपका यहां पर रहेगा, एक फ्लोरीन आपका यहां पर रहेगा एक्सियल पोजीशन में, और यहां पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये। आप देखिए इस तरह से, एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, ठीक है, 3 लोन पेयर और ये 2 बॉन्ड पेयर। तो इसकी जो शेप आएगी वो कैसी हो जाएगी? लीनियर होगी। ठीक है, हाइब्रिडेशन sp3d, शेप लीनियर। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखिए, XeF4। अब देखिए जरा, ज़ीनान के आउटर शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। फ्लोरीन एटम कितने हैं? 4। तो 4 × 7, 8 + 28 कितने हो गए? 36। अब 36 में 8 से भाग करिए, 8 चौका 32, 4 आ गया, 2 से भाग कर दिया, 2 दूनी 4, कैंसिल हो गया, 4 आ गए बॉन्ड पेयर और 2 हो गए लोन पेयर। ठीक है, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो जब 6 होते हैं तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3, हाइब्रिडेशन होता है sp3d2, और एक्चुअल शेप होती है अष्टफल की, ऑक्टाहेड्रल। तो देखिए आप, ज़ीनान है, यहां पर 4 तो इसके साथ फ्लोरीन लग गए ऐसे, और एक लोन पेयर एबव द प्लेन और दूसरा लोअर द। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्क्वायर प्लानर। इनके बारे में डिटेल हम अभी बाद में भी देखेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं कि हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए, ये ज़ीनान इसका मॉलिक्यूल है, ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड का। तो एक तरीका ये भी है, आप हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन ट्रिक्स को अपना करके आप हाइब्रिडाइजेशन को बड़ी आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल में बता सकते हैं। हाँ, अगर टोटल बॉन्ड पेयर है तो आसानी से आप उसके हाइब्रिडेशन से शेप बता सकते हैं, लेकिन अगर लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो उसकी ज्योमेट्री बताने के लिए आपको कुछ विस्पर थियरी पढ़नी पड़ेगी कि उस थियरी में क्या क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको विस्पर थियरी और उसके बाद बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के कारण जो शेप, जो उसकी ज्योमेट्री चेंज होती है मॉलिक्यूल की, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।